अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी थोड़ी देर के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन पॉल एटकिंस जो है वो एक मेजर स्पीच देने जा रहे हैं। अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उससे हमें आइडिया होगा 9-10 तारीख को जो भी मीटिंग होनी है एफओएमसी की, उसके अंदर हमें रेट कट्स मिलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑलरेडी अगर देखिए हम लोग पॉली मार्केट को, तो वहाँ पर जो ऑड्स हैं इस बारे में वो 80% को क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि ज़्यादातर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मिनिमम 25 बीपीएस का रेट कट जो है दिसंबर के महीने में हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आज की स्पीच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। पर जैसी मार्केट इस टाइम चल रही है, जहाँ मौजूद है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं इनके मुंह से हमें सुनने को मिले, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं इंशाल्लाह टाइमली ट्राई करूँगा आप तक पहुँचा दी जाए। अब यहाँ पे चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और दिखाता हूँ आपको इस टाइम चार्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है। हम लोगों ने एक डंप देखा बिटकॉइन के अंदर, क्विक डंप देखा जो कि एक्सपेक्टेड था, और लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्रेकआउट हम लेंगे इस रेंज से, 92,000 की रेंज से, बट उससे पहले कुछ दिन जो है ना इसके नीचे हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, एक बोरिंग प्राइस एक्शन देखेंगे, एक चॉपिनेस देखेंगे, और उसके बाद ब्रेकआउट पे मिलेगा। और रिजेक्शन जो है इस रेंज से, जो कि 4 घंटे के अंदर डेली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन था, एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वही हुआ। काफ़ी क्विकली यहाँ से रिजेक्शन हुई, तो मुझे आपको शॉर्ट कॉल देने का भी टाइम नहीं मिला आपके सामने कि जैसे ही लो टूटा, बिटकॉइन ने फौरी अगले 4 घंटे की 2 कैंडल्स के अंदर नीचे की तरफ डंप दिया। 86K का पहले एक लो लगा, उसके बाद छोटा सा एक बाउंस आया, एक लोअर हाई का एक मूव आया, और उसके बाद जो अभी हमें एक और बॉटम मिला, लोकल बॉटम मिला अभी का, इस दफ़ा का, इस मूव का, वो था 84,000 की रेंज के अंदर। अभी क्या चल रहा है? तो अभी यहाँ पे चल रहा है कि बिटकॉइन ने 4 घंटे के अंदर तो खैर अपना स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक रिक्लेम नहीं किया। जाहिर है वही है हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन जो पहले था। जब तक एक नया लो नहीं मिलता प्रीवियस लो से नीचे, तब तक वही रीजन होगा जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हाई का काम करेगा। बट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें यहाँ पे एक छोटा सा रिक्लेम जो है वो ज़रूर मिला है। कहाँ मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये आपके सामने, कि यहाँ पर बिटकॉइन ने अपना एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक जो है हमें दिया है। यहाँ पे देखो ये लो बना, ये हाई बना, एक लो बना, और ये था वो स्ट्रक्चर ब्रेक। इसके बाद अभी हमें फिलहाल के लिए दिख रहा है कि 1 घंटे के अंदर हम हाई हाइज हाई लोज के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं आधा अधूरा सा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर वर्डिंग अच्छी मिल जाती है, यानी पॉल एटकिंस की तरफ से कोई बुरी खबर नहीं मिलती है, कोई बुरे वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे फर्दर भी छोटे मोटे रिटेस्ट के बाद जो इस तरीके से ऊपर की साइड जो है मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हो तो किस तरीके से बना सकते हो, चलो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। बट यहाँ पे ये करना है आप लोगों ने कि स्विंग एंट्री की ट्राई करनी है। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि इस तरीके की वोल्टाइल मार्केट के अंदर खास तौर पे जब एक खबर आने वाली हो तो स्टॉप लॉस जो है खतरे में आ जाते हैं। तो इसलिए अगर स्विंग एंट्री लेना चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेज करके, यानी कि कम रिस्क के साथ जो है ले सकते हो। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी वो बनेगी इस लो के ऊपर, ये बनता है हमारा 86,800 का एरिया है। अब टारगेट क्या रहेंगे? तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला हाई जो कि बनता है हमारा 89,400 का। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये वाला हाई जो बनता है हमारा 92,000 का। और थर्ड और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 95,000 का रीजन, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है अपने 92,000 के बाद। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो आप लेके चल सकते हो। बट एक बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 94K का रीजन जो है फिलहाल की डेली के अंदर भी और 4 घंटे के अंदर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी हडल है। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का भी और डेली का भी स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। तो जैसे ही आप लोग थोड़ा प्रॉफिट में आते हो ना, थोड़ा सा ऊपर जाते हो, स्टॉप लॉस को अपनी एवरेज जो एंट्री होगी वहाँ पे ले आना, ताकि जो आपकी पोजीशन है वो यहाँ पे सिक्योर हो जाए। फिर बता रहा हूँ भाई, रिस्क मैनेज कर लेना। इस टाइम फिलहाल भी हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं, ट्रेंड हमारा रिक्लेम नहीं हुआ है। तो ज़ाहिर है ऐसी सूरत के अंदर लॉन्ग जो है वो हमेशा रिस्की ही रहती है। तो ये हो गया बिटकॉइन। इसके अलावा हम अगला देख लेते हैं ओल्ड कॉइन, और वो है ओल्ड कॉइन्स की रानी इथीरियम। केस में क्या चल रहा है? तो इथीरियम के अंदर बहरहाल फिलहाल जो है वो ट्रेंड नहीं रिक्लेम हुआ है। 1 घंटे के अंदर भी रिक्लेम नहीं हुआ है, 4 घंटे को तो छोड़ ही दो, वो तो खैर पहले ही वो एरिया जहाँ से रिजेक्शन मिली है हमें। 1 घंटे के अंदर भी यहाँ पे इथीरियम जो है फिलहाल नीचे की जानिब ही है। तो यहाँ पे इथीरियम के अंदर अगर हमारी एंट्री बननी है तो इथीरियम को पहले कम से कम जो है ना ये 2845 का जो एरिया है, 2845 का जो एरिया है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में रिक्लेम करना है।
अगर ये एरिया 4 टाइम फ्रेम में रिक्लेम होता है तो उसके बाद आप 2900 और 3000 के लिए इथेरियम को लॉन्ग कर सकते हो और स्टॉप लॉस जो होगा वो प्रीवियस लो से नीचे होगा। बट अगर रिक्लेम हो भी जाता है, फिलहाल तो खैर रिक्लेम हुआ ही नहीं है, बट रिक्लेम हो भी जाता है तो एक पार्ट में एंट्री मत बनाना और दो पार्ट्स में ट्राई करना कि एंट्री लो 2767 के ऊपर जो है आपका डीसीए होगा। ठीक है, दो पार्ट्स में एंट्री होगी। जब दो पार्ट्स में एंट्री बनाओगे तो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो जो है वो बेटर हो जाता है और अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, जो कि जाहिर है पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, तो फिर वहाँ पर जो है ना आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसके अलावा सोलाना को देखें कि सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, तो चार्ट मैंने इसका भी ओपन कर लिया है। सोलाना के अंदर भी हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक जो है मिल चुका है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आप, तो ये आपके सामने है कि ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, यहाँ पे हमारा एक हाई बना, उसके बाद एक लो देने के बाद जो है सोलाना एक नया हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे सोलाना के अंदर भी हमें फ़िलहाल दिख रहा है कि बिटकॉइन अगर साथ देता है, बिटकॉइन में कोई मसला नहीं होता और कोई फंडामेंटल बुरी खबर नहीं आती, तो इसके अंदर मजीद भी एक अपवर्ड मूव जो हम देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हो तो 127 से लेके लगभग यहाँ पे 125 की रेंज तक जो है आप इसमें एंट्री ले सकते हो और फर्स्ट टारगेट जो इसमें रह सकता है वो रह सकता है 3.27% तक, यानी कि मौजूदा प्राइस अगर देखें तो लगभग यहाँ पे 130-132 डॉलर का एरिया बनता है और उसके बाद जो इसका लास्ट टारगेट रह सकता है वो रह सकता है ये स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन इसका, जो कि है आपका 134 से लेके लगभग यहाँ पे 140 का रीजन। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों के लिए बता दूं, काफ़ी लोगों ने सवाल किया था मुझसे कि आसिफ भाई P2P के ऊपर बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, बड़े मसले चल रहे हैं और काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट सिर्फ इसी रीज़न की वजह से जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो री.पे एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है अपने क्रिप्टोज के ज़रिए बना सकते हो और क्रिप्टोज को आप लोग कहीं पे भी जाके ऑनलाइन या फिर किसी भी जगह जाके जो है उसको स्पेंड कर सकते हो, यानी कि आपकी क्रिप्टो जो है एक तरह से रियल मनी का आप लोगों के लिए काम करेगी। और इसके अलावा एक नया इन्होंने फीचर शामिल किया है कि जिसके थ्रू आप लोग अपनी क्रिप्टो को डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर भी लेके आ सकते हो। तो आप लोग चाहो तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप लिंक से अकाउंट बनाते हो तो $5 आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा जिस टाइम आप डिपॉजिट कर लोगे तो फिर आप लोग जो है ना उसको इस्तेमाल भी कर पाओगे। एक बात मैं ऐड कर दूं कि री.पे पे अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो उसके चार्जेस हैं, अगर आप फिजिकल कार्ड लोगे उसके थोड़े से ज़्यादा चार्जेस हैं और वर्चुअल कार्ड लोगे तो फिर आपके चार्जेस थोड़े से कम हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कुछ ओल्ड कॉइन्स के एनालिसिस मुझसे मांगे हैं, तो उनको भी चलें इस वीडियो के अंदर शामिल करते हैं। और यहाँ पे एक ओल्ड कॉइन मैं शामिल करूँगा टाओ, जो कि कलीमुल्ला भट्टी साहब ने मुझसे पूछा है। अब टाओ के अंदर मेरे भाई ये चल रहा है कि टाओ भी यहाँ पे जो है नीचे की तरफ ही चल रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है इसका भी ब्रेक हो चुका है, आपके सामने है कि यहाँ पे जिसका स्ट्रॉन्ग लो का रीजन था वो था ये वाला और यहाँ पे हमें एक लो मिल चुका है और दो वीकली कैंडल्स के नीचे हैं फिलहाल। तो वीकली के अंदर तो बहरहाल स्ट्रक्चर इसका जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, फिलहाल के लिए इसका स्ट्रक्चर जो है वीकली के अंदर नेगेटिव है। इसके अलावा डेली में देखें, डेली के अंदर क्या चल रहा है, डेली के अंदर भी यही चल रहा है, ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है और अभी यहाँ पर एक लो बन रहा है इसके अंदर। 4 घंटे में देखें तो 4 घंटे के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ ही है और अभी भी यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है फिलहाल इसका वीक ही है और यहाँ पे अगर इसको प्रॉपरली थोड़ा सा मूव देना है हमें तो कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना इसके अंदर हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए। और वो कैसे मिलेगा, जिस टाइम जो है ना ये टाओ जो है ये वाला एरिया जो है रिक्लेम करेगा। 269 का एरिया बनता है, जब तक ये रिक्लेम नहीं होता टाओ फिलहाल जो है एक बेरिश ट्रेंड के अंदर ही है। पर यहाँ पे अगर आपने स्पॉट के अंदर बहुत ऊपर एंट्री ली हुई है तो फिलहाल आप इसको होल्ड ही करो। ओल्ड कॉइन अच्छा है और वापसी मुझे उम्मीद है कि जब मार्केट बेहतर होगी तो ये करेगा। इसके अलावा एक और भाई ने एक ओल्ड कॉइन का पूछा है और वो है जी कैश और ये है मोहम्मद जहांगीर साहब। तो इनका भी मैं देख लेता हूँ ओल्ड कॉइन क्या कर रहा है। और जी कैश बहरहाल बहुत दिनों से बहुत ज़बरदस्त पंप कर रहा था, रीज़न ये था कि इसका एक प्राइवेसी ट्रेंड चल रहा था और इसी रीज़न की वजह से बड़ा तगड़ा ये पंप हुआ था। बट उसके बाद 3 हफ्ते हो चुके हैं कि जी कैश जो है वो अब नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। जाहिर है कोई भी चीज़ जब पैराबोलिक ऊपर जाती है तो उसके बाद नीचे उसने आना ही आना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई चलती ट्रेन में मत चढ़ो, चलती ट्रेन में लोग चढ़ते हैं फिर वो फंस जाते हैं जाके। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे इसने हाई बनाया है 752 के एरिया में और अभी यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे इसमें एक एंट्री बन सकती है। कब बन सकती है, जिस टाइम आपका ये लो जो है वो रिटेस्ट होता है और ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा 286 से लेकर
तकरीबन $190 तक जो है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर इसमें एंट्रीज बनाई जा सकती हैं स्पॉट के अंदर, याद रहे। और फिलहाल तो बहरहाल जो है ना एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ही है। वीकली के अंदर, डेली में देखें, डेली के अंदर भी यही चल रहा है कि मुसलसल ये डंपी हो रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जी कैश को कमिंग डेज के अंदर इस रेंज में देख सकते हैं। तो ये हो गया जी कैश। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।